आ गई बेटा, स्विच ऑन नहीं किया था मैंने। आ गई भाई साहब को। ठीक है, तो टेलर थ्योरम के बारे में हम आज आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं। टेलर थ्योरम के बारे में छोटी सी जानकारी पहले और थोड़ा सा ले लेते हैं कि टेलर थ्योरम होती क्या है। कल भी तो टेलर थ्योरम तो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। अक्सर यदि पेपर में इनका क्वेश्चन बनता है पीजीटी इनमें लेवल में, तो अक्सर इस टेलर थ्योरम पे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है जी। तो टेलर थ्योरम की कुछ बात होती है जो बाद में होती है, वो कहलाती है इन पावर ऑफ एच। जो टेलर थ्योरम हमारी लगती है वो हमारी इन पावर ऑफ एच में लगती है जी। आपको डाउट है? पूछिए जी, क्या डाउट है आपको? एक मिनट जरा। एक सेकंड रुक जाइए गुरुजी जरा। बोलिए बोलिए। सर ये पूछना था, हाँ, ये मैक्लोरियन सीरीज से निकालने हैं हमें क्वेश्चंस। फर्स्ट टर्म वगैरह जो निकालनी है, तो हाँ, इसकी फर्स्ट टर्म जो होगी वो वाई नॉट ही तो होगी। हाँ, मतलब यदि तो फर्स्ट टर्म जो आ रही होगी, जो वैल्यू आ रही होगी, जैसे आप मैक्लोरियन थ्योरम में y बराबर y0 प्लस एक्स y10 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये आप फार्मूला लगाते हैं मैक्लोरियन थ्योरम में। जी सर। यदि बाई चांस ये वैल्यू 0 आ रही है, ये भी वैल्यू 0 आ रही है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये कहलाएगी, जो भी सपोज ये आ रही है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड टर्म पूछी है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपने मुझसे कहा 8? जी सर। हाँ जी। इसमें तो इसमें y30 की वैल्यू, हाँ y30 की वैल्यू पूछ रहा है जी। ठीक है जी। अब इसका शॉर्टकट भी, एक मिनट और भी सुन लो जी, इसका आसान तरीका जी। ठीक है जी। हाँ, जी। अभी दिमाग में एक आइडिया है आपको, वो भी बता देंगे। तो dn e की पावर, ये फॉर्मूले मैंने आपको जब सक्सेस से पढ़ाया तो आपको बताया आज। dn y बराबर हमारा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी, n/2 e की पावर ax। ठीक है जी। लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं निकालेगा गुरु जी, आपकी साइन bx फॉर्म में निकालेगा जी। ऐसे नहीं निकालोगे गुरु जी, क्योंकि हमारा जो आंसर है कोई भी इस फॉर्म में नहीं आ रहा, ये निकलेगा इससे ही गुरु जी, e की पावर ax साइन bx। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। y0 कितना, 0, y1। ठीक है जी। थर्ड टर्म इन द मैक्रोनियन एक्सपेंशन ऑफ हमारा जी। ठीक है जी। अच्छा, ये y0 हमारी थर्ड टर्म नहीं है, आएगी आपको। एक मिनट जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। a की पावर ax पहले मुझे सॉल्व कर दे दो, तब मैं आपको हिंट बताता हूं। प्लस b e की पावर ax और cos bx। यदि कोई भी टर्म रिपीट हो जाए तुरंत उसकी वैल्यू रख दो जी। e की पावर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, ay कितना जी,
प्लस बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी। यहां तक की बात क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है जी। आइए y2, y2 मतलब a y1 फर्स्ट सेकेंड प्लस बी ए ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक है जी। ठीक है जी। तो y2 कितना आया जी हमारे पास? a y1 प्लस ए बी बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू रख दो। कितनी आ गई जी वैल्यू? हमारा आसान होगा जी। कितनी वैल्यू आ गई? ए वाई y1 माइनस ए वाई माइनस इसकी फिर वैल्यू हो गई बी स्क्वायर वाई। y2 बराबर 2a y1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। y3 2a y माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y1। हमें बस एक चीज और निकालनी है। वो क्या चीज निकालनी है गुरुजी? y1 0, y2 0, y3 0। तो y1 0 कितना आया गुरुजी? हाँ जी बताए y1 0 आपका कितना आया गुरुजी? सर 2ab y1 0 आया आपका ay0। y0 तो 0 है, b b तो आया था ना? जी सर। है ना जी। y2 0 कितना आया गुरुजी? 2ab y2 0 आपका कितना आया गुरुजी? 2a इंटू बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। यही आया y1 0 b है आपका, है ना हाँ जी? सर y10 भी है। ठीक है जी। तो क्या वैल्यू आई आपकी? सर y2 जो है वो 0 हाँ। नहीं हो जाएगा? y0 तो 0 आया है ना? अच्छा y0 0 है, सॉरी, इंटू 0। तो कितना आया y2 0? 2ab 2a। y3 0? y3 0 कितना आया? 2a इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। तो क्या कॉमन आ गया? ए। ये कितना हो गया? 4 तो y30 आ रहा है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू y2 प्लस एक्स का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और y जो भी आप फंक्शन निकाल 0 y कितनी है गुरु जी? बी। जी सर। y2 0 कितनी है आपकी? 2ab 2a। y3 0 कितनी है? b3a स्क्वायर माइनस b3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। अब वो हमसे कौन सी टर्म पूछ रहा? सर थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ये हुई हमारी। ठीक है जी। हम आंसर देख लेते अगर फर्स्ट टर्म 0 हो जाती है तो थर्ड नेक्स्ट वाली नहीं 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 नहीं, वो टर्म जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, जिन पे कुछ वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कंसीडरेशन करी जाती है गुरुजी। पहली टर्म वो कहलाएगी सवाल के अंदर जो टर्म हमारी है। ये हमारी क्या होगी गुरुजी? वो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। ये हमारी यदि बाई चांस ये फर्स्ट टर्म ये होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी सेकंड टर्म कहलाएगी, ये हमारी थर्ड टर्म कहलाएगी। थर्ड टर्म हमसे वो पूछ रहा था गुरुजी। ये तो आप डाउट आराम से, कोई भी डाउट, और गुरुजी अभी मैं आपको और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। कल से कुछ ऐप के रूल चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी।
ऐप कुछ नई फॉर्मेट में अभी चलेगा, अभी जानकारी आपको दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो ऐप पे आप अपनी प्रॉब्लम भी बात कर सकते हो गुरुजी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो गुरुजी, ये फैसिलिटीज ऐप के अंदर मौजूद है गुरुजी। ये बड़े क्वेश्चन है, टेलर थ्योरम के न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल कम बनते हैं, चांस है क्योंकि बड़े हैं, इनकी चांसेस कम होते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं गुरुजी। यदि प्रैक्टिस होती, मुझे यदि दिया जाता या क्वेश्चन आपका 2 बार ये निकला जाता होता तो आप तुरंत कह देते यार इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, ये कुछ बात होती है, ये बड़े क्वेश्चन है तो इनके क्वेश्चनों की यही चीज है जी आपकी। ये चल रही है बेटा पीजीटी लेवल क्लासेस चल रही हैं, इनके लिए जो वैकेंसी निकलती है ना जी, केबीएस सॉरी केंद्रीय विद्यालय है ना जी, जीआईसी, इनकी क्लास ये चल रही है। ठीक है जी, नोट हो गया गुरुजी। तो आइए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको इसमें ही कुछ शेयर कर दूं गुरुजी आपको। कुल ऐप के कुछ रूल चेंज हो गए हैं अब हमारे, जो ऐप पे रूल क्लास चल रही हैं गुरुजी, उनके कुछ रूल चेंज हो गए हैं। अब आप सिर्फ स्टोर से ही परचेज कर सकते हो गुरुजी, जो स्टोर होता है गुरुजी वहीं से ही ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, वो भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो पेमेंट, तभी आप क्लास देख पाओगे। क्लास अदरवाइज जो है ये दूसरी शर्त ये है आपकी, दूसरी पहली तो ये है आपकी, और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ वीडियो में जो भी हमारे पढ़ा रहे हैं ना गुरुजी यूट्यूब पे, पहले एक बात तो आप यार समझो यार, यूट्यूब पे जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो किसी ने नहीं दिया आज तक, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी कंटेंट इस तरीके से आपको पीडीएफ शो नहीं कर रहा जी। मैं सारी चीज आपको पीडीएफ के रूप में फॉर्मेट दे रहा हूं, किसी ने अपनी पीडीएफ दिखाई नहीं दी आपको। बाद में मैंने 4-4-5 की चैप्टरों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करके डाल दी गई है ऐप पे, वो आप प्रोडक्ट देख सकते हो किस लेवल का मैं पढ़ाने जा रहा हूं, किस तरीके की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है जी, क्या आप उसमें से क्या मटेरियल कंपटीशन जो आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बैठे। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जी। मेरे यहाँ कोई चीज छुपी हुई नहीं है गुरुजी आपकी। ठीक है जी, सब चीज क्लियर है गुरुजी आपकी। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं चोरी छुपी आपकी बात करूं। और दूसरी बात यह है कि अब जो है दूसरी कंडीशन ये है कि आपके आप 2 व्यूज ही देख पाएंगे गुरुजी। मतलब सीधी सीधी बात ये है, आप 2 आवर्स की क्लास दोबारा देख पाएंगे। यदि आपको कोई क्लास दोबारा देखनी है, लाइव में नहीं देख पाए, तो आप 2 आवर्स की क्लास, मतलब टाइम पड़ जाएगा 2 आवर्स, 1 घंटे की क्लास है तो उसे आप 2 बार देख सकते हैं ऐप पे। एक बच्चा अपने व्यू को 2 बार देख सकता है। ठीक है जी, वो आपके ऐप पे स्टोर रहेगी, वैलिडिटी 1 ईयर की ही रहेगी जी आपकी। कल से ये कुछ रूल हमारे लिए चेंज करे गए हैं ऐप वालों ने।
अब जो भी आप करोगे तो स्टोर के द्वारा ही परचेज करोगे, तभी क्लास आप देख पाओगे। जो बच्चे ऑलरेडी हैं उन्हें शेयर कर दिया जाएगा जी यूट्यूब पे। क्लास अब मैंने बहुत दे दी थी, आपने सफिशिएंट समझो जी। वाओ जी, मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं उसके लिए आप बार बार मेरे मालिक मेरे चैनल कृष्णा स्टडी पे जाइए, ठीक है। फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं गुरुजी, फ्री है क्लास। उस पे कुछ डेमो क्लास, डेमो बैच में आप जब जुड़ोगे तो उसमें आपको बीएससी की भी क्लास दिखाई देंगी और एमएससी की भी क्लास दिखाई देंगी जी आपको, और बीटेक की भी क्लास दिखाई देंगी। मेरा लेवल ये लेवल है गुरुजी, वहां आप देख के लगा सकते हो आइडिया कि साहब किस तरीके की ये फैसिलिटीज मैं आपको दे रहा हूं, क्या पढ़ाता हूं, किस लेवल का पढ़ाता हूं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूं। ऑब्जेक्टिव भी वहां भी आपको फाइनल ईयर ऑब्जेक्ट है तो वहां चीज आपको सब चीज जानकारी आपको मिलेगी जी। आइए, ठीक है जी। तब मेरे मालिक ये कुछ इन पावर ऑफ एच, इन पावर ऑफ एच अपना मैं बहुत सारे जो टीचर आप मालूम करो, जो यार दोस्त आपके कोचिंग कर रहे हैं ना गुरुजी, उनके यहाँ क्या रूल रेगुलेशन है, उनके यहाँ रूल रेगुलेशन बड़े खराब है कि आप यदि आधे घंटे पहले क्लास नहीं देख पाए तो नहीं दिखाई देगी जी आपको, निकल गई तो निकल गई, 2 घंटे बाद क्लास डिलीट। मैंने तो आपको कह रहा हूं ना, 2 बार मैं आपको व्यूज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं जी, आप 2 बार उन क्लासों को देख सकते हो कभी भी आप, ठीक है जी। उसके अलावा इसके अलावा 2 घंटे और आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जी। बाकी आपकी टेंशन जी गुरु जी किस लेवल का पढ़ा रहा हूं वो आपको अपने आप दिखाई दे रहा। पहला जी इन पावर ऑफ एच, जब इन पावर ऑफ एच की बात करें तब ये टेलर थ्योरम होती है। जब भी इन पावर ऑफ एच कह दे या x-1 कह दे तब टेलर थ्योरम का यूज करते हैं। दूसरी बात, सवाल के अंदर यदि कोई हमसे रिजल्ट प्रूव करा रहा है सवाल के अंदर, और वो हमसे ही ऐसा कुछ रिजल्ट प्रूव करा रहा कि x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन कुछ भी और भी आ रहा है एच स्क्वायर, तो ये इन पावर जो वर्ड होता है वो हमेशा लास्ट में लिखते हैं जी। जो मेरी बात को समझना जी गुरु जी, अपने आप ही आपको खेल समझ में आएगा बहुत शॉर्टकट तरीके से। टेलर पे ही न्यूमेरिकल यदि आता है तो इसी थ्योरम पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं। मैक्रोरियन पे कम पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में, इसी थ्योरम पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके पीजीटी लेवल पे या टीजीटी लेवल पे, ठीक है जी। आइए गुरुजी, तो आइए जितनी हमें कुछ बात दी गई होती है उतनी ही पावर की बात को करते हैं सवाल के अंदर। मेरी बात को सुने, धीरे धीरे टेलर आपको 1-2 न्यूमेरिकल बात क्लियर करेगी जी टेलर होती क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x-1 का होल क्यों चाहिए, e की पावर x इन पावर ऑफ x-1, ठीक है जी। थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा डिस्कशन बताना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो ये एक लाइन का यही सवाल समझ में आ जाए आपको जो मैंने कहा। जो भी जिसको भी कह रहा है लेट उस फंक्शन को एक फंक्शन मान लो, यदि x में दे रखा तो उस फंक्शन को f(x) मान लो जी बाई टेलर थ्योरम, ठीक है जी। आप जितने भी यूट्यूब है वीडियो देखिए गुरु जी, तसल्ली करिए। कोई भी चीज टॉपिक पढ़ा रहा है तो मेरे मालिक 11th-12th पे फोकस कर रहा है गुरु जी, फंडामेंटल चीजों को लेके चल रहा जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। जो भी इन पावर होती है, इसने कहा इन पावर, तो इस पावर को हम लास्ट में लिख लेंगे जी। मेरी बात समझो, ये और ये 100% हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। इक्वल होने चाहिए गुरुजी हमारे सवाल के अंदर। तो इक्वल होने के लिए हम यहां क्या करेंगे, तो मालिक साहब ये क्या हुआ, ए ये क्या की तरह काम करेगा, ये दोनों चीज 1 से 1 कट गया, ये चीज बराबर हो गई। तो ये क्लियर हुआ आपको बात नहीं। इसी जो भी इन पावर वर्ड होता है उसको हम लास्ट में लिख लेते। अब ये टेलर थ्योरम की तरह बात लगेगी, f1 प्लस x-1 f'1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f'1 प्लस x-1 का होल क्यू। ये मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा,
लेकिन जब आप समझदार हो जाओगे 2-4 न्यूमेरिकल बाद अपने आप ही आप टेलर को समझ जाओगे और यूं कहोगे जी गुरुजी 1 लाइन का ही सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ई की पावर एक्स क्या है? ई की पावर एक्स का तो कितनी बार भी डिफरेंशियल कर लो ई की पावर एक्स ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है जी, एफ एक्स, ये हमें समझाना पड़ रहा है इसलिए आपको लिख के समझ में आएगी जी बात। F1 एक बार आपको e की पावर 1, एफ डैश एक्स निकालोगे तो अब e की पावर x, ऐसी आप f ट्रिपल डैश x भी निकालोगे तो अब e की पावर x। और वो पूछ क्या रहा है? f ट्रिपल डैश 1 तो कितना? तो f ट्रिपल x माइनस 1 का होल क्यू का कोफिशिएंट कितना हुआ गुरुजी? x माइनस 1 के होल क्यू का कोफिशिएंट हुआ e अपॉन फैक्टोरियल 3। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 का होल क्यू क्या हुआ? e अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है गुरुजी, तो आ जाओ गुरुजी, तो e अपॉन फैक्टोरियल। तो बात क्लियर हुई गुरुजी? नहीं, अभी जैसे जैसे 1-2 न्यूमेरिकल आपके सामने आते जाएंगे गुरुजी टेलर भी आपको समझ में आएगी। समझो आपका लेवल क्या है। मैं हायर लेवल की क्लास करा रहा हूं गुरुजी आपको, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं। अब हम लेवल चल रहे हैं पीजीटी लेवल, जीआईसी, जिसमें से 75% 80% हमारे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और आप जो तैयारी टीचर करा रहे हैं वो करा रहे हैं 12th लेवल की आपकी, ठीक है, 10-12 टीजीटी लेवल जी आप। तो टीजीटी और पीजीटी में अंतर समझो मेरे मालिक। ठीक है जी, चलिए साहब, जब ये आपको अंतर समझ में आ जाए तब आराम से क्लास लो। मैंने कहता रहा हूं बाबू जी वो ऐप डाउनलोड करो और वहां देखो कि टीचर का लेवल क्या है गुरुजी। आप चाहते हो यार फ्री यार, कोई चीज बता यार, इंडिया में कोई चीज फ्री है? कोई चीज फ्री नहीं। ठीक है जी साहब, फ्री में कहां से कौन सी एजुकेशन मिल जाएगी? और फ्री में जो एजुकेशन कौन दे रहा है गुरुजी? तो आइए जरा मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बातें। ऐप पे पूरी रेगुलर क्लास चलती है गुरुजी। तो आइए जरा इस सवाल से कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं टेलर थ्योरम पे। आपको ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा सवाल। देखिए जितनी जगह है ना उतनी जगह पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा यदि हमारी प्रैक्टिस है तो। लेट एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना? लॉग साइन एक्स। जैसा फंक्शन दे रखा होता वैसा ही हमें मानते हैं। हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कितना? लॉग साइन एक्स। अब उसने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ एच निकालो बेसर्फ। तो सबसे पहले है ना जी, कोफिशिएंट ऑफ एच तो समझ लो जो भी कोफिशिएंट होगा या इन पावर वर्ड होगी वो ऐसा होगा, या इन पावर होगी वो ऐसा होगा, वो बाद में लिखा जाएगा एच। और मैंने बताया ये और ये 100% हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो बालिक साहब है, अब ये तो काम करा ए की तरह और ये काम करा एच की तरह। ये समझाया जा रहा है गुरुजी, जब आप प्रैक्टिस में समझ जाओगे तो ये आपके लिए चूहे बिल्ली का खेल है गुरुजी। ठीक है, सवाल को समझने के लिए 2-3 न्यूमेरिकल आपको उस तरीके के चाहिए, आगे लिखने की जरूरत ही ना। अब एफ डैश एक्स कितना हुआ? सीधी सीधी बात है, 1/, कितना? लॉग का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो मालिक साहब क्या हुआ? कॉट एक्स। सीधे सीधे इसका आंसर क्या हुआ? कॉट। जितनी जगह, ये भी बाबू जी मैं आपको समझा रहा हूं इतनी जगह तो लिख रहा हूं, वैसे तुरंत ही हमें जब प्रैक्टिस होगी तो तुरंत हम आंसर को दे पाएंगे। अब ये आने वाले न्यूमेरिकल यही है। टोटल वीडियो ऐप पे मिल रही है गुरुजी, जिसको भी जुड़ना है वो आराम से ऐप पे लीजिए क्लास को। क्लास रेगुलर चलती है पूरी 8 से 9 पूरे टाइम चलती है गुरुजी। ठीक है जी, चलिए साहब। हाँ जी, अब किसी भी बच्चे को ऐप वालों को डाउट हो, कोई भी हैंड रेस करके डाउट को अपने क्लियर कर लो गुरुजी। कुछ ऐप के बारे में जानकारी चाहिए आपको तो मेरे मालिक पूछ लीजिए अभी अपने दिमाग में जो भी साइकोलॉजी है, हैंड रेस करके। कभी बाद में आप कहो सर हमें बताया नहीं गुरुजी,
क्योंकि कल से क्लास ही है, उसमें चली जाएंगी गुरुजी। आप लोग नहीं देख पाओगे, ना मैं किसी बच्चे को ऐड कर सकता, ना मैं अपनी बात से बैच ऐड करूंगा किसी बच्चे को, ना मेरे तरफ से वो ऐड हो सकता जी गुरुजी। ठीक है जी, वो व्यूज वही ऐप वाले जो भी करेंगे, ऐप का चेंज हो गया है सर्कुलर पूरा, इस ईयर में चेंज कर दिया गया आज। अब जो भी आएगा वो इस ऐप के थ्रू स्टूडेंट जुड़ेगा जी, वो सब मार्केटिंग पब्लिसिटी वो उनका हेडक है गुरुजी, वो करेंगे गुरुजी जो भी कुछ काम करना होगा। किसी को कोई मन में डाउट हो पूछ लो गुरुजी, जो भी मन में डाउट हो। ठीक है जी। आपकी आजकल में और आपकी किताब के पीडीएफ आ जाएंगी गुरुजी, ज्यादातर सारी चैप्टर तैयार हो चुके हैं, बस उनका अरेंजमेंट हो रहा है गुरुजी। एक दो पीडीएफ आपको आज कल शाम तक सारी पीडीएफ दिख जाएंगे आपको, एक दो पीडीएफ और डाल दी जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है गुरुजी पूछना हैंड रेस करके। चलिए गुरुजी, तो यही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा गया, बात वही है गुरुजी। देखो जी कितना आसान है गुरुजी, देखा जाए तो कितना आसान है गुरुजी, बात को समझो। लेट एफ एक्स, आपको हम मेरा लेवल पता है कि मैं किस तरीके का टीचर हूं, कितनी मेहनत करता हूं गुरुजी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है गुरुजी। ठीक है जी, जो प्रॉमिस करूंगा वो पूरा चीज है उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको और चैप्टर प्रोवाइड करें, सारे चैप्टर इसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, मुझे सिलेक्शन कराना है आप लोगों का। ठीक है जी, बस जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे गुरुजी वही नाम को फेमस करेंगे गुरुजी। है ना जी, सवाल के अंदर एफ एक्स ये है हमारा। अब ये पहले मेरी बात तो रह गई गुरुजी, एक्स माइनस ए इन पावर ये कह रहा है ये ए, तो मालिक साहब ये एफ ए हुआ, ये एक्स माइनस ए हुआ, ये एफ डैश हुआ, है ना जी। अब एफ डैश ए कितना होगा गुरुजी, एफ डैश ए हुआ कितना, यदि वो कहता दूसरी टर्म और निकालो, एफ डबल डैश एक्स और निकालो जी सवाल के अंदर, तो वो कितनी होगी जी सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, कितनी कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस। ठीक है जी, ओ सॉरी वो तो इससे सेकंड टर्म पूछ रहा ना, पहली टर्म यही होगी, ये तो थर्ड टर्म होगी, ये तो हमारी कितनी होगी, थर्ड टर्म। यदि वो थर्ड टर्म पूछ रहा हो, जिससे दोनों सवाल हमारे हल हो गए, पूछने के तरीके अलग अलग थे सवाल के। वो कह रहा है इसमें इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए में निकालो, एक्स माइनस ए में जो इन पावर होगी वो ये रही जी आपकी। इसमें पूछ रहा है सेकंड टर्म निकालो गुरुजी। क्लियर है गुरुजी आपको? ठीक है जी, सवाल के अंदर आ जाओ जी गुरुजी आगे। अब आइए वो क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी, उनको देखते हैं। ठीक है जी, मेरी बात को समझना गुरुजी। अब ये देखो एक लाइन का सवाल है गुरुजी, समझ गया जो बच्चा यही समझ जाएगा गुरुजी। देखो जी, सबसे पहले ये देखो कि ये इन पावर ऑफ किसमें कह रहा है। जो पहला वर्ड होगा वो इन पावर होगा। अब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अभी हमें इसका आइडिया क्योंकि प्लस में भी आ रही है नीचे सीरीज, माइनस में भी आ रही है गुरुजी। सीरीज किस में भी आ रही है, प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो।
पहले मैंने आपको इसे प्लस में लिख दिया सवाल के अंदर। यहां क्या चीज आ रही है ये भी देखो जी, सब में एक्स ही एक्स आ रहा। तो मालिक साहब ये एक्स हुआ गुरुजी। मैंने अभी गलत लिख रहा हूं गुरुजी, कभी मेरी बात समझ जाओ गुरुजी, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगी। यदि अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जबकि मैंने ये बताया कि ये और ये 100% क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बीएससी की बात बीएससी का टीचर क्लियर करेगा गुरुजी, है ना जी। वो 10th और 12th वाला टीचर नहीं क्लियर करेगा भाऊजी, उसने कभी पढ़ाई ना गुरुजी, जो पढ़ा था छोड़ दी उनने पढ़ाई। और जो 12th वाला होगा 12th वाली बात क्लियर करेगा गुरुजी, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन वाली पे हमारा ज्यादा फोकस है। ये हमारा ए हुआ और ये हमारा एच हुआ, और यदि आप इसे अब सॉल्व करोगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया गुरुजी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये यही बन गया जो सवाल में था। अब ये हमारी ए हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एच। हमने एक लाइन में इस थ्योरम को लगा दिया जी, एफ डैश एक्स। अगली टर्म इसका होल स्क्वायर होगा जी, और होल स्क्वायर क्या हुआ जी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझाना पड़ेगा, कोई भी जना आपके यार दोस्त कहीं भी इंग्लैंड से कोचिंग कर रहे हो गुरुजी, जब तक बोर्ड पे लिखेगा ना तब तक यार टीचर कैसे गणित समझा देगा। ये बायोलॉजी या हिंदी कोई चल रही है यार, बालक की समझ में ही ना आ रहा गुरु, मैथ पढ़ रहा गुरुजी, ठीक है। बायोलॉजी कोई पढ़ रहा गुरुजी, या हिस्ट्री पढ़ रहा हो कि बाबर इस टाइम पैदा हुए गुरुजी, तो बिना सॉल्व करे बता दो जी बाबर 1957 में पैदा हुए हैं। क्लियर है गुरुजी, बात समझ में आई नहीं आई? मेरे तरफ से प्रयास आपको हमेशा ही ऐसे मिलते रहेंगे, और मैं जो प्रयास है उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा गुरुजी। मेरा यही है कि जो चीज मैंने मन में ठान ली तो पूरी तरीके से करनी है गुरुजी, प्रिपरेशन करानी और सिलेक्शन कराना है इस बालकों का। करेक्शन जब ही होगा गुरुजी जब उस टाइप के क्वेश्चनों को आप देखोगे, यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इनमें ये ट्रिक है गुरुजी, है ना जी सवाल के तभी समझ में खेल आएगा। नोट हो गया गुरुजी, नोट हो गया गुरुजी। चलिए साहब, आपके मन में कोई भी डाउट हो अभी चाहे पूछ लेना चाहे बाद में पूछना, भी अच्छे क्वेश्चन है। 2009-5 में आया, मैंने कहा ना टेलर थ्योरम पे न्यूमेरिकल बड़ा मजेदार आया। मेरी बात को बार बार ध्यान से सुनो जी। देखिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं, यहां क्या चीज है, ठीक है। सवाल के अंदर 1 है तो 100% टेलर थ्योरम ये कहती है मेरे मालिक ये 1 पहले होगा। अब यहां क्या चीज रखी जाए गुरुजी कि मालिक साहब कि ये बन जाए गुरुजी, और सारी चीज में ना गुरुजी और भी एक खास बात है, 1 आ रहा गुरुजी, 1 आ रहा गुरुजी। ये कह रहा है सवाल के अंदर इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n दिया गया है सवाल के अंदर, यहां भी 1 है यहां भी 1 है गुरुजी आपका सवाल के अंदर, है ना जी। तो क्या होगा गुरुजी हमारा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो जी ये एफ एक्स इक्वल टू, ये टेलर थ्योरम कह दी, ये ए, इससे बात समझ में तब आएगी आपकी एच, F1 प्लस एफ डैश 1, एक्स होगा एच होगा, एच कितना 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू एफ डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है गुरुजी, तो आपको दिख रहा है ये टर्म देखो यहां आ रही है, ये वाली टर्म यहां आ रही है, तो मालिक साहब F1 प्लस 1
F1 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? F2। तो F2 क्या होगा? 2 की पावर n। आंसर क्या हुआ गुरुजी? 2 की पावर n। इनने सीरीज अपने आप ही ऑलरेडी दे दी। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? ठीक है जी। यहां से हमें पता चली ये टेलर थ्योरम इन्हें काम किया। जब भी फंक्शन में एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश इस तरीके से बात लिखी होगी तो टेलर थ्योरम लगेगी, और जो चीज यहां होगी यूं समझ लो वो कोफिशिएंट यहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर है गुरुजी? नहीं? अरे हैंड रेस करके, एक बार हैंड रेस करके भी बता दो गुरुजी। गुरुजी हैंड रेस कर लो। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। सर एक बार और बता दीजिए। ये लीजिए गुरुजी, एक बार और बता देते हैं गुरुजी। ठीक है, पहले तो ये समझो ये टेलर सीरीज क्या कह रही है गुरुजी। एक बार मैं पहले एक काम करूं गुरुजी, दोबारा से इस चीज को पूरे को डिलीट कर दूं। ठीक है गुरुजी, एक मिनट रुक जाओ गुरुजी। यहां से समझो मुझे, आपको यहां कुछ दिखाई दिया है F1 है, जो चीज यहां है यदि वो चीज यहां भी है तो टेलर थ्योरम का यूज हो सकता है गुरुजी, और वो चीज 100% क्या होगी? पहले होगी। ठीक है गुरुजी। अब मेरी बात ये आई गुरुजी, ठीक है, देखो जी आपका ये F1 तो बन गया गुरुजी। यदि हम A की बात करें, यहां भी F डैश 1 बन गया जी अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस यहां भी F डबल डैश 1 बन गया जी आपका अपॉन फैक्टोरियल 1। लास्ट में बन गया क्या? Fn1 अपॉन फैक्टोरियल बन गया गुरुजी। नहीं, ये टेलर थ्योरम कहती है। अभी ये मत देखो बीच वाली टर्म मैंने लिखी नहीं है गुरुजी, यहां वाली टर्म को मैंने लिखा ही नहीं है गुरुजी। यहां वाली टर्म को तो मैं अब लिखने जा रहा हूं। यहां क्या कोफिशिएंट है इसके साथ जो आ रहा है? इसके तो साथ एफ डैश 1 ही तो है गुरुजी। जी सर। ये 1 का स्क्वायर लिख दूं कोई दिक्कत? 1 की पावर n लिख दूं कोई दिक्कत गुरुजी? अब जो चीज यहां होगी वो चीज यहां होगी भाई, जभी तो ये बना रहा है, जभी तो ये सीरीज ऐसी दे रहा है। जी सर जी। अब ये क्या बना जी? एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स की पावर n, ये क्या बना पूरा? 1 प्लस 1 F2 क्या होगा? 2 की पावर n, है ना जी। बात वही है जी, इस 2 को ऐसा लिख दो F1 प्लस 1 और सीरीज हमारी यही बन, मतलब ये 2 की पावर n का एक्सपेंशन बन गया गुरुजी। ओके सर। 2 की पावर n का एक्सपेंशन इस तरीके से टेलर थ्योरम में ऐसा आ गया। ठीक है गुरुजी, अब इसे नोट कर लो गुरुजी। डाउट क्लियर हो गया गुरुजी? जो मैंने आपको बताया गुरुजी ऐप के रूल के चेंज क्या कर दिए हैं हमने। अब जो भी बच्चा जुड़ेगा वो ऐप के थ्रू जुड़ेगा गुरुजी, मैं उसमें इफ एंड बट किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता गुरुजी। जो वहां से आएगा वही जुड़ेगा गुरुजी, क्योंकि ऐप में कुछ दिक्कत ये बच्चों के साथ कुछ हो रहा था गुरुजी। उन्होंने कहा कि प्लीज सर ये हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, हम उसकी पब्लिसिटी हम करेंगे आपके बैच की, कि बैच बच्चे भी स्टूडेंट अच्छे साथ से जुड़ेंगे आपसे, ये हमारी जिम्मेवारी है।
अब जो भी आप क्लास देख पाओगे तो ये मेरा प्रॉमिस है गुरुजी आपको, आपके पैसे कहीं बर्बाद नहीं जाने। ठीक है जी, ये है। आपको जब भी लगे कि गुरुजी नहीं सर आप बेकार पढ़ा रहे हो तो मुझसे पैसे ले लेना, आप रिटर्न वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है जी, मेहनत पूरी ऐसी मिलेगी जैसा मैंने ये बना रहा हूं चैप्टर, क्लास ऐसी है हर बच्चे को। अब आप 2 व्यूज देख सकते हो गुरुजी बस खाली, यदि बाई चांस आपने आज की क्लास नहीं देख पाए, है ना जी, पूरी बात क्लियर कर लो गुरुजी, कभी बाद में आपका एक व्यूज आपका खत्म हो जाएगा गुरुजी, एक लाइव के अलावा आपका एक व्यूज आपका खत्म हो जाएगा। आपने अगले उसको बाद में देखा क्लास को तो एक व्यूज आपका तब खत्म हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, और एक व्यूज आप बाद में उसे दोबारा जब देख रहे हो कि मुझे पेपर से पहले एक बार और तैयारी, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो 2 व्यूज आप बच्चों को दिए जाए। ठीक है, ठीक है जी, वहां से कोई भी क्लास रहेगी ऐसे ही जी आपकी क्लास। ठीक है, वो कह रहे हैं सर हम पब्लिसिटी करेंगे इसकी लेवल की आपकी, और प्रमोशन बच्चों का हम करेंगे, तो हमारे ऊपर आप जिम्मेवारी छोड़ दो। अब चलेंगी सारी इस तरीके से क्लास, चाहे बीएससी की हो चाहे एमएससी की हो, सब टोटल क्लास इसी लेवल पे चलेंगे। ठीक है गुरु जी, लो जी लिखो। ओके सर। राम राम गुरु, नोट करो फटाफट। नोट हो जाए तो बता देना गुरु जी। हो गया जी नोट, चलिए सर, तो आइए गुरु जी। तो पीएक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आइए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं गुरुजी और बात को समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पीएक्स एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन माननी है जिसकी पावर 3 हो, तो हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लीजिए। बराबर ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है गुरुजी, अब आ जाओ गुरुजी मेरे मालिक। वो कह रहा है सवाल के अंदर कुछ कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशनों पे गौर फरमाओ। पी डैश भी निकाल रखा, पी डबल डैश भी निकाल रखा, पी ट्रिपल डैश भी निकाल रखा। तो पी डैश भी निकालो गुरुजी, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस पी डबल डैश एक्स निकालो, कितना 6ax प्लस 2b। पी ट्रिपल डैश एक्स निकालो, कितना गुरुजी 6a। वो कह रहा पी जीरो निकालो जी, पी जीरो कितना 4। अब यार सीधी सीधी यही रख दो ना वैल्यू, पी जीरो डी की वैल्यू, हम कंपटीशन हिसाब चल रहे हो तो 4 आ गई गुरुजी। पी डैश 0 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। पी डबल डैश 0 2b, तो 4 बराबर कितना 2b, तो b बराबर कितना। पी ट्रिपल डैश 0 6, तो 6 बराबर 6 है। ए बराबर कितना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 रख दो। एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब वो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, पी डैश -1 निकालो, पी डैश एक्स निकाल दो, 3x स्क्वायर प्लस 4 पी डैश माइनस,
मैंने तो पहले ही बता दिया गुरुजी, आपको जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कितना हुआ, तो ज्यादातर टेलर पे आए। मैंने तो हर लेवल के यार क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल आपको रख दी है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, और क्या चाहोगे यार मुझसे गुरुजी? हर चैप्टर के अंदर ऐसे ही तरीके से कर रहा हूं गुरुजी। जिनका शॉर्टकट है शॉर्टकट से भी कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कितनी बार भी समझ लो गुरुजी, समझाने को मैं कब मना कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए साहब, हो गया गुरुजी, नोट हुआ? नोट हो गया गुरुजी? ठीक है, तो आइए गुरुजी, नया चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे गुरुजी, और सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ के, और सारे आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी। एक एक लाइन का तरीका, जहां शॉर्टकट है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, लिमिट कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, मतलब ये मान के चलो इनमें से ही 5 क्वेश्चन बनने हैं। लिमिट कंटिन्यूटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी पेपर उठा के देख लो, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम जी आपके। इसके बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, वो आपको पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो कल हम चैप्टर नंबर 4 की स्टार्ट करेंगे गुरुजी। पार्शल है, पार्शल के जरूर बनते हैं, एक एक लाइन का तरीका आएगा जी। यहाँ पे भी आपको एक एक लाइन का तरीका दिखाई देगा जी आपको, लेकिन समझो तो सही गुरुजी, मैं किस लेवल को आपको पढ़ा रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, एल हॉस्पिटल रूल हमें समझना है गुरुजी। और एल हॉस्पिटल रूल ये क्या कह रहा है? लिमिट निकाली 1 - 1 0, डिफरेंशियल कर दिया 5x + 1 की। सिस्टमैटिक सवाल रख रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी, आसान से हम हायर लेवल की ओर लेके जा रहे हैं। अब यार टीचर जो पढ़ाता उसी तो नॉलेज होगी कि कौन सा सवाल एक लाइन, इसमें जा रहे था सवाल एक एक लाइन के। ठीक है, आप एक एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाना, कैसे, कुछ सवाल स्पेशल भी आएंगे जिनमें ट्रिकी होगी, उनमें कैसे लगेगा, किसी में और तरीके से होंगे, फार्मूले के द्वारा भी होंगे, एक्सपेंशन के द्वारा भी होंगे। तो समझें गुरुजी क्या लेवल को पढ़ने जा रहे हैं आप। तो ये मेरे मालिक ये है आपका। और मुझसे क्या चाहोगे यार? इसमें सारे भंडार देखो, ये देखो, यूपीएस, पीजीटी, यूपीएस, पीसीडी, झारखंड, टीजीटी, फलाना ढिमकाना गुरुजी, ये सब ऐसी पीजीटी सारे क्वेश्चन लग दिए गुरुजी, है ना जी। अब आप लेवल को समझो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं गुरुजी आपको छोटा मोटा लेवल नहीं पढ़ा रहा गुरुजी। ये तो मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है गुरुजी। ठीक है जी, ये तो इस लॉकडाउन की वजह से गुरुजी, नहीं तो मेरी फीस इतनी कम ना होती गुरुजी। मैं इस लेवल को इतने कम फीस में नहीं पढ़ाता गुरुजी, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, रात को 12 बजे भी आप देखोगे उठे रहोगे ना, तो मेरा व्हाट्सअप चलता रहेगा जी, 1-1 बजे तक व्हाट्सअप चलता है। 1 बजे जब व्हाट्सअप बंद हो जाए समझ लो गुरुजी सो गए। ठीक है जी गुरुजी, जब तक फोन खुला रहेगा जी। तो धन्यवाद गुरुजी, बहुत अपना कीमती समय आपने दिया गुरुजी। कल फिर बात करते हैं। आज कल आपको 2 चैप्टर और सेंड कर दिए जाएंगे, कल शाम तक, हो सके आज शाम तक ही 2 चैप्टर आ जाएं। कल तक तो 100% आपके पास 2 चैप्टर और इंक्लूड हो जाएंगे इसमें फिलहाल, जिससे आपको दिखाई दे